योगीराज में सूबे के अंदर दबंगों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, जनपद हाथरस में हुई एक सनसनीखेज वारदात यह बताने के लिए काफी है। यहाँ थाना चंदपा इलाके में गांव के ही रहने वाले 4 दबंग युवकों ने एक दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। गैंगरेप करने के बाद चारों हैवानों ने मारपीट करते हुए दलित किशोरी की जीभ काटने के साथ ही उसकी गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की। असफल होने पर पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। दलित किशोरी पिछले कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के कमरा नंबर 1 में भर्ती है। थाना चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर को 4 दबंग युवकों द्वारा गांव की ही रहने वाली नाबालिग दलित किशोरी के साथ बाजरे के खेत में ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मौजूदा वक्त में पीड़िता हॉस्पिटल में भर्ती है और जीने के लिए जिंदगी की जंग लड़ रही है। मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ साफ है, उसके बाद भी पुलिस ने पीड़िता के जख्मों पर नमक नहीं पेट्रोल ही डाल दिया। दरअसल पुलिस ने भी आरोपियों को बचाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर आरोपी को थाने से छोड़ दिया और एक युवक के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो दरखास्त में केवल एक आदमी का नाम दर्ज किया, पूरी घटना भी नहीं लिख पाए। उधर मनीषा वाल्मीकि की हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि जब वो अस्पताल में आई, होश में आई, तो कल पुलिस ने विधिवत उसका बयान लिया है। सीओ महोदय ने उसका बयान जब लिया तो मनीषा के बकौल ये कहा गया कि 3 अन्य और लोग थे जिन्होंने मेरे साथ व्यभिचार किया है। घटना दिनांक 14 सितंबर दिन सोमवार, समय तकरीबन 10:30 बजे की है। गांव की रहने वाली दलित नाबालिग किशोरी अपने मां और भाई के साथ पशुओं को चारा देने के लिए खेतों पर घास लेने के लिए गई थी। इसी दौरान किशोरी का भाई घास काटने के बाद चारा लेकर खेतों से घर चला गया, जिसके बाद किशोरी की मां कुछ दूरी पर जाकर घास काटने लगी। इसी बीच किशोरी को अकेला पाकर गांव के रहने वाले 4 युवकों ने नाबालिग किशोरी को बाजरे के खेत में खींचकर ले गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला। गैंगरेप की घटना को अंजाम देते वक्त आरोपी युवकों ने किशोरी की जीभ को भी काट डाला ताकि वह अपनी जुबान किसी के सामने खोल ना सके और गैंगरेप की घटना को किसी को बता ना सके। गैंगरेप की शिकार हुई किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले युवकों ने मारपीट करते हुए उसका गला दबाया और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। दरिंदगी की शिकार हुई किशोरी घटना के 9 दिन बाद जब होश में आई तो अपने साथ हुई आप बीती अपने परिजनों को बताई। गंभीर रूप से घायल पीड़िता का अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक किशोरी के दोनों हाथ और दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। लोगों ने कहा कि मेरी बेटी का गला दबाया और बाहर खेत में खींच के लेंगे। क्या तारीख की घटना होगी तकरीबन? कितने लोग थे? 3-4 लोग। आपको प्रशासन द्वारा किस तरह की मदद मिली है? पुलिस ने आपकी सुनी है या नहीं सुन रही है? किशोरी से मिलने जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किशोरी के साथ हुए गैंगरेप की घटना के बाद माता पिता से लेकर भाई बहन तक दबंगों की दहशत में डरे और सहमे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने पीड़िता के पूरे परिवार को अपनी जुबान न खोलने की चेतावनी दी है। कांग्रेस के दीपक कुमार ने पीड़िता की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की बात कही है। इंसाफी ज़बरदस्त हुई। हमने हमारी लड़की से बात की, लड़की ने अपनी ज़बान से बताया है कि 4 मुलजिमों उनके नाम बता दिए लड़की ने, और उन्होंने लड़की को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। लड़की के साथ ये भी उन्होंने बलात्कार किया है। लड़की ने इस बात को खुद बताया है। लड़की की माँ से अलग से पूछा है, उसने भी यही बताया है। लड़की के अजय कुमार, जनमत न्यूज़, अलीगढ़।